सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस फाइनली 12 के ड्रामा खत्म हुआ बिकॉज ये ड्रामा सच में बहुत ही ज्यादा बुरा था। तो आखिर क्या कुछ हुआ इसके फिनाले एपिसोड में आज की वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक और नरेशन के साथ, जहां दोबारा बताया जाता है कि कैसे 12 एंजल्स बने थे, कैसे उन्होंने डार्कनेस और डीवन से लड़ाई की और हेलमाउथ को सील किया। लेकिन फिर से सामिन हेलमाउथ खोलता है और दुनिया एक और बार खतरे में आ जाती है। एंड प्रेजेंट टाइम में हम सियोल को देखते हैं, जहां डीमंस इंसानों को पोजेस कर रहे होते हैं, एंजल्स अपने ही पोजेस्ड सिबलिंग से लड़ रहे होते हैं और ओगवी टाइसन की बिल्डिंग के पास गार्ड कर रहा होता है। एक सीन में मैनबुक एक छोटे बच्चे की जान भी बचाता है, जो कि एक रिमाइंडर है कि इंसानियत अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। फिर आता है वो शोडाउन जिसका सभी को इंतजार था, टाइसन वर्सेस सामिन का। पहले राउंड में सामिन और उसके मिनियन टाइसन को हेविली इंजर कर देते हैं। तभी अपना ओगे आगे बढ़ता है मिर को बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों जितनी भी पावर थी उसके पास वो सामिन के सामने कुछ भी नहीं थी। सामिन ने उसे स्टैब कर दिया और उसके विंग्स भी तोड़ दिए। और ये सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था मिर के लिए, बिकॉज ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। एंड अपना ओगवी अपनी लास्ट ब्रेथ तक सिर्फ मिर को बचाने के बारे में सोचता है। उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ उसके लिए। एंड अपस्टेयर्स एंजल्स अपने पोजेस सिबलिंग से लड़ते हुए परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब ओगवे और सामिन की फाइट कर रहे होते हैं, टाइसन थोड़ा सा रिकवर करता है और अपने गुस्से और दर्द को अपनी ताकत बनाकर वो एक और बार सामिन का सामना करता है। एंड इस बार टाइसन जीत जाता है और सामिन फाइनली डिफीट हो जाता है। सामिन के खत्म होते ही मिर का सोल स्टोन वापस आ जाता है, डीमंस भाग जाते हैं, पोजेस्ड ह्यूमन नॉर्मल हो जाते हैं, एंजल्स अपने खोए हुए सिबलिंग्स के साथ दोबारा मिल जाते हैं, टाइसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपना परिवार एक साथ देखकर सब लोग अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट कर रहे होते हैं। बैंगवल अपनी आवाज वापस पा लेती है, टाइसन एक ऑर्फनेज को डोनेट करता है और एंजल्स को ग्योमसुंग के नए रेस्टोरेंट में डिनर भी खिलाता है। एक छोटी सी हैप्पीनेस फाइनली उनके हिस्से में आती है। लेकिन दोस्तों ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। मिर वापस जाती है उस केव में जहां वो पहले ओगवे से मिली थी। एंड वहां एक डार्क स्पिरिट राइज होता है और लगता है शायद उसने मिर को पोजेस कर लिया है। सीन कट होता है टाइसन पर, जिसे एक इविल प्रेजेंस महसूस होती है। ये स्पिरिट सीधा ओगवी के बेसमेंट में रखे उसकी बॉडी की तरफ जाती है और फिर हम देखते हैं कि ओगवी का दिल धड़क रहा होता है, मतलब कि वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है और उसकी स्टोरी अभी बाकी है। अब बात करते हैं रिव्यू की, तो फ्रैंकली मुझे 12 एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगता है। हाँ, एपिसोड 8 में इमोशनल मूवमेंट जरूर से थे, स्पेशली ओगवी और मिर का ट्रेजिक लव स्टोरी, लेकिन ओवरऑल राइटिंग वीक थी, वर्ल्ड बिल्डिंग भी वीक थी, एक्शन सीन्स रिपीटेटिव लगते हैं और कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया। हाइताई जैसे कैरेक्टर ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया गया, जो और इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट ला सकता था। ओगवी को एक डेंजरस विलेन बनाया गया, लेकिन एंड में वो सिर्फ एक विक्टिम निकला, एक इंसान जिसने प्यार के लिए सब कुछ खो दिया। एंजल जिन्हें पावरफुल गार्डियंस होना चाहिए था, वो ज्यादातर टाइम स्क्रीन पे सिर्फ पिटते दिखे, लेकिन अपनी कास्ट ने पूरी कोशिश की शो को बचाने की। मा डोंग सियोक, पार्क योंग सिक, सॉन्ग इन गुक सबने एक्टिंग में अपनी जान डाली, पर वीक स्क्रिप्ट को बचाना उनके बस की बात नहीं थी। एंडिंग क्लियरली सीजन 2 के लिए विंडो खोलती है, लेकिन ऑनेस्टली अगर राइटिंग और प्रोडक्शन में मेजर चेंजेस नहीं आए तो शायद ही ऑडियंस को इसके सीजन 2 की जरूरत हो। तो ओवरऑल ये ड्रामा मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इस ड्रामा का लिटरली कोई सर पैर नहीं था। बाकी अगर तुम लोगों ने एपिसोड देख लिया है तो मुझे बताना कि तुम्हें ये ड्रामा कैसा लगा एंड तुम क्या सोचते हो इस ड्रामा के बारे में।